है ना, इसको त्वरण कहा जाता है। तो जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दे, अब सरल भाषा में क्या हो गया, जो किसी वस्तु में क्या उत्पन्न कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, बल। तो अब पूरी परिभाषा क्या हो गई, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो बल क्या कहला गया, एक कौन सा कारक है, ये बाह्य कारक है ना, जो क्या करता है, वस्तु में क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बल। तो ये परिभाषा भी लिख सकते हो, और इसकी अलग बड़ी परिभाषा भी लिख सकते हो कि जो वस्तु के आकार को, आकृति को, दिशा को, गति को बदल दे, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ तो कहीं मेरा मुंह पचक रहा है, कहीं फैल रहा है, कहीं सिकुड़ रहा है, ऐसे फूंक रहा हूँ तो ये सिकुड़ रहा है, ये सारा कुछ किसके कारण हो रहा है, बल के कारण। यदि ये बल न लगे तो कुछ ना हो, ये हाथ मटक रहा है, उंगली मटक रही है, सारा कुछ किसके कारण है, बल के कारण। ठीक, क्लियर हो गया। अब जो बल का सूत्र होता है, ये होता है F = m/a। ये किसका सूत्र हो गया, बल का। अब इसमें ये है क्या क्या, तो ये जहाँ F क्या कहलाया, हाँ, F का मतलब क्या है, बल, फोर्स। M का मतलब क्या है, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और A का मतलब क्या होता है, त्वरण। तो इसी से परिभाषा बन जाती है। मैं बोलता हूँ बाह्य कारक, तो F के लिए बोल रहा हूँ, F क्या कहलाया, बाह्य कारक। वस्तु क्या कहला गई, द्रव्यमान। जिसमें द्रव्यमान होता है वही वस्तु है, जिसका कुछ द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहेंगे, वस्तु। जिसका द्रव्यमान नहीं है वो इस संसार में वस्तु नहीं है। और हर चीज़ का द्रव्यमान होता है, हवा का एक कण है उसका भी द्रव्यमान होगा, जो हमको दिखाई नहीं देता, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उनका भी क्या होता है, द्रव्यमान। तो जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। तो यहाँ पर ये किसी वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, त्वरण, तो उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब हम बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है यार। तो जो इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, और इसको कैपिटल N से दर्शाते हैं। समझ में आ गया। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी मेनली, तो उनके नाम से इनका मात्रक रखा गया है इनका, है ना। तो इस तब जब हम साइंटिस्ट के नाम से रखते हैं तो उसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं उनके मात्रक को। ठीक, लेकिन ओरिजिनल मात्रक यदि मैं निकालूं तो ओरिजिनल मात्रक इसके सूत्र से निकलता है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। M तो संकेत है, मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। ठीक है, और जो त्वरण का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये दूसरा मात्रक हो गया, ये एसआई मात्रक हो गया। इसको अन्य मात्रक, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ये कौन सा मात्रक हुआ, मूल मात्रक। जो मूलभूत भौतिक राशि है ना, 7 हैं, उनके मात्रकों में व्यक्त करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक। दोनों समझ में आया। ये कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। और जो मूल मात्रक है वो सूत्र से ही निकालेंगे, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसके अलावा इसका जो है सीजीएस मात्रक भी होता है। मतलब यदि हम बल को सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में, इस भौतिक राशि को मिला करके मात्रक निकालें, तो जो इसका मात्रक होता है वो होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। और यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि जैसे मैं पूछूं 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, वैसे 1 न्यूटन का मान डाइन में कितना होता है, तो कितना होता है वो, है ना। यदि आपके पास 1 न्यूटन है तो ये 10 की घात क्या हो जाएगा, 5 डाइन। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। हाँ, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बल कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। ये तो मान है, अभी मैं उसमें पहले राशि में निकाल के बताया था, जब पहले चैप्टर में जब हम बात किए थे कि 1 जूल का मान हम अर्ग में निकाले थे, 10 की घात 7 अर्ग। उसी तरह से यहाँ पर हम इसका डाइन में भी निकाले थे, तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, ये कैसी राशि होती है, सदिश। मतलब इसकी क्या होगी, दिशा। जैसे आप पैडल मारते हो तो बोलते हो कि साइकिल आगे जा रही है कि पीछे जा रही, दिशा बताते हो ना,
वो किसकी दिशा है? बल की दिशा। हैंडल मोड़े तो बताओगे ना कि इधर मोड़ा हूँ, वो क्या कहलाया? बल की दिशा। ठीक है, ये कागज़ को मैं छोड़ दिया, कहाँ गया? नीचे, तो बल इसमें कहाँ लगा? नीचे। बल कौन लगाया? पृथ्वी। पृथ्वी बल लगाई ना। तो ये जो है ये क्या बताते हो आप? दिशा बताते। यदि आप इसको ऊपर ऐसा फेंकते हो तो यहाँ पर इधर धक्का दिए तब ना ऊपर गई है, तो बल की दिशा कहाँ है? ऊपर। ठीक है, तो ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। जिस दिशा में त्वरण होता है उसी दिशा में बल की भी क्या होती है? दिशा होती है। ठीक, अब हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि 1 न्यूटन बल होता क्या है। 1 न्यूटन की परिभाषा जानना चाहते हैं। कितने की? 1 न्यूटन की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सूत्र के पास जाएंगे। तो बेसिक रूल होता है फिजिक्स में, सूत्र जानो तो सूत्र से परिभाषा भी बनती है, मात्रक की परिभाषा भी बनती है, विमी सूत्र वगैरह भी बनता है, सब कुछ सूत्र से निकलता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। ये मैं न्यूटन लिख दिया। वो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। और ये त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इससे परिभाषा बन जाएगी यार। ठीक है, यदि 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो बल का मान 1 न्यूटन होता है। इस तरह से परिभाषा करते हैं। चलो बोलो तो। हाँ, ऐसे बोल दो, यदि वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उसमें उत्पन्न त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो उसके बल का मान क्या होता है? 1 न्यूटन होता है। ठीक, अब देखो दूसरा तरीका, मैं दूसरा बताता हूँ। कृष्ण कुमार, कॉपी नहीं देखना, यहाँ समझो, ये समझने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर दूसरे तरह से परिभाषा आप इधर से भी बोल सकते हो कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का क्या उत्पन्न कर दे? त्वरण उत्पन्न कर दे। यहाँ से भी बोल सकते हो, यदि किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, तो उस पर लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन होता है। मतलब आपको याद नहीं करना है, प्रोसेस समझना है, तरीका समझना है। तो एक बार यहाँ से बोलो, देखो क्या बोलोगे? 1 न्यूटन वह बल होता है। क्या बोलोगे? जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। अब यहाँ से बोलना है। हाँ, 1 किलोग्राम वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो उस पर लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन होता है। अब यहाँ से चालू कर दो, ये क्या है? त्वरण है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तो उस पर लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन होता है। बस इस तरह से 3-4 तरह की परिभाषाएं, वो रटी नहीं जाती हैं, इससे बनाई जाती हैं परिभाषाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे की बात कर लेते हैं कि इसका विमी सूत्र क्या होगा यार। तो विमी सूत्र भी याद नहीं करना है, ये क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पर देखो विमी सूत्र कैसे निकालेंगे। ये m लिखा है ना, है ना? तो द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होता है? m, कैपिटल M। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? कैपिटल M। ठीक है, और त्वरण का क्या होता है? LT-2। क्या होता है? LT-2। तो यहाँ पर लिखा LT-2, तो ये बन जाता है क्या? MLT-2। इस तरह से ये इसका विमी सूत्र आ गया बल का। ठीक है, अब निकाल रहे हो, बोल रहे हो सर हमको त्वरण का ही पता नहीं है कि त्वरण का विमी सूत्र क्या होता है। तो रफ साइड जाके ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर त्वरण बराबर A बराबर क्या होता है? V/T, वेग अपॉन समय, है ना? तो वेग का क्या होता है? LT-1, और ये क्या होता है? T, समय का क्या होता है? T। इसको ऊपर ले जाओगे तो LT- क्या हो जाएगा? 2। जब ऊपर घात जाती है तो माइनस में हो जाती है। यहाँ की घात 1 है, ये ऊपर जाके -1 होगा तो -1 मिलके क्या हो गया? बोले सर हमको वेग का पता नहीं है ना? तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का L होता है, समय का T होता है, तो ये क्या हो जाएगा? LT-1। अब बोलोगे इनका पता नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा। मूलभूत भौतिक राशियों का मात्रक आपको पता होना चाहिए, उनका विमी सूत्र क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इनका विमी सूत्र निकालते हैं।
अब अगला हिस्सा इसमें देख लेते हैं हम कि यदि हम इसको वेट में बताना चाहते हैं, भार में बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो 1 न्यूटन का मान होता है वो होता है 9.8 भार। ये वेट होता है, ये है ना। यहाँ पर भार और द्रव्यमान में मैं अंतर समझाता हूँ। यहाँ पर F इक्वल टू क्या है, m इंटू ए, ठीक है। तो एक होता है वेट, ये होता है भार, इसको बोलते हैं mg। सूत्र इसका मिलाओ, इसमें भी m है, इसमें भी m है, यहाँ a है, तो ये त्वरण कहलाया। ये गुरुत्वीय त्वरण, जो पृथ्वी त्वरण उत्पन्न करती है उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो आपका वजन बदलता रहता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। ऐसा समझ लो कि जब हमको भार निकालना होता है, जैसे हम बोल देते हैं कि यार मेरा भार 50 किलोग्राम है, तो गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपका भार 50 किलोग्राम नहीं है, आपका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, ठीक है। भार तो न्यूटन में होता है। देखो, यदि आप 50 किलोग्राम के हो, है ना, तो डब्ल्यू माने में क्या बताया, भार। ये क्या है, भार, और ये क्या है, द्रव्यमान। और गुरुत्वीय त्वरण का मान में बताया था 9.8, तो इसको मान लो 10, 500 न्यूटन। तो दो चीज़ें हो गई। यदि आप भार कहते हो मतलब आपका भार कितना है, 500 न्यूटन। और यदि आप द्रव्यमान, तो कोई कहता नहीं है, हमारे बोलचाल में शामिल नहीं है। किसी को बोलोगे कि मेरा द्रव्यमान जो है, मैं आज तौल के आया हूँ, मेरा द्रव्यमान 60 किलो का है, वो न समझेगा, है ना, क्योंकि तुम्हारे बोलचाल में क्या हो गया है, भार। ठीक है, गलत शब्द इस्तेमाल कर लिए हैं। कभी ऐसे बोल दे बस स्टेशन जा रहे हैं, बस स्टैंड को क्या बोल देते हो, बस स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है। और बस वाला ड्राइवर अपने को क्या लिख देता है, पायलट, जैसे कि हवाई जहाज़ उड़ा रहा हो, है ना, तो वो ड्राइवर है पर लिख देता है क्या, पायलट। तो ऐसे ही हो जाता है, बहुत सारे नाम जो हैं हम गलत ले लेते हैं, तो साइंस के हिसाब से गलत हैं, बोलचाल में चलता है। ऐसे घर में भी होता है, जैसे आप लोग गंजा देखे हो, गंजा बड़े बड़े गंजे काहे के बने होते हैं, सिल्वर के बने होते हैं। थाली वाली उसकी कहें सिल्वर की थाली ले आओ, सिल्वर का गंजा ले आओ, सिल्वर का। सिल्वर माने समझते हो क्या होता है, सिल्वर माने होता है चांदी का। चांदी का गंजा है नहीं है, काहे का है वो, एल्युमिनियम का है ना। लेकिन बोलचाल में दुकान में जाओगे, सिल्वर का गंजा दे दो, सिल्वर जैसे दिखता है पर सिल्वर होता नहीं है, ठीक है। तो बोलचाल में तो यही शामिल है। जो पुराने घर और गाँव में जाओगे तो वही बोलेंगे कि सिल्वर का तबला चाहिए, गंजा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सिल्वर है बोलते हैं। एल्युमिनियम उनके मुंह से निकलवा ना करेगा, इतना लंबा शब्द है, ठीक है। और दुकानदार भी यही समझता है, पुराना दुकानदार माने वैसे ज़्यादा देहाती दुकानदार होगा तो एल्युमिनियम का मांग लो, क्या है एल्युमिनियम, उसको भी समझ में नहीं आएगा यार, ठीक। पर गलत है तो गलत है, बोलचाल में शामिल हो गया है वो, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है भार जो है बोलचाल में शामिल हो गया है। जब आप बताते हो कि मैं 50 किलोग्राम का हूँ, तो आप क्या बताते हो, द्रव्यमान। क्या बताते हो, द्रव्यमान, ठीक है। यदि आप बोलोगे कि मैं 500 न्यूटन का हूँ, तब आप क्या करोगे, भार कहलाएगा। जितना होगा उसमें 10 का गुणा कर देना। वैसे ओरिजिनल में 9.8 करना चाहिए, लेकिन उसको किसमें कैलकुलेशन में 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप कितने किलोग्राम के हो जी, 35, 40, नहीं पता, मान लेते हैं 40 किलोग्राम के हैं। तो 40 किलोग्राम इनका क्या कहलाया, द्रव्यमान। 40 किलोग्राम इनका क्या कहलाया, द्रव्यमान। मैं बोलूँ इनका भार बताओ, 400 न्यूटन, ठीक है। द्रव्यमान आपका नहीं बदलता है, लेकिन जो भार है वो बदलता रहता है, क्योंकि जी का मान बदलता रहता है, ठीक है। आप धरती से बाहर चले जाओ, पृथ्वी आप पर बल लगाएगी क्या, नहीं लगाएगी। जी का मान क्या हो गया, 0, तो आपका भार हो गया 0 न्यूटन। है, नहीं समझ में आया। देखो ये जी जो होता है ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब सुनीता विलियम्स गई, वो पृथ्वी से कहाँ गई, बाहर गई, उस पर पृथ्वी खींच रही है क्या, नहीं खींच रही। कुछ ऐसा समय आता है कि वो खींचना बंद कर देती, इसके क्षेत्र को बाहर करके चले जाते। बोलते हैं सर, जो आसमान में मतलब उड़ते हैं तो उनका जो वेग होता है सब 0 होता है, मतलब वो, हाँ, यदि वहाँ वो उस व्यान में भी नीचे नहीं बैठ सकते, उड़ सकते, उड़ते रहते हैं, उनके बाल खड़े रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे हवा में रख दो तो ये फिर वहीं की वहीं लटकी रहेगी, है ना। पानी पीते हैं तो पानी नहीं पी सकते हैं,
वो हवा में लटका रहता है, उनको पेस्ट में पानी दिया जाता है, पेस्ट में खाना दिया जाता है, वो सारा कुछ क्या होता है, उड़ता रहता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य पर कोई खींचता नहीं, तो सारा कुछ क्या होता है, उड़ता रहता है। इंसान भी उड़ता है, वो भी उड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उनका भार कितना है, 0 न्यूटन, क्योंकि जी का मान क्या हो गया, 0, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो गया। क्या द्रव्यमान भी 0 हो जाएगा, नहीं होगा। द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है। यदि यहाँ 50 किलोग्राम के हैं तो वहाँ भी 50 किलोग्राम के रहेंगे, कहीं भी जाएंगे वो कितने के रहेंगे, 50 किलोग्राम के रहेंगे। वो मात्रा होती है, अंदर जितना मटेरियल भरा है सबका वो क्या कहलाया, द्रव्य का मान। द्रव्य माने होता है पदार्थ, पदार्थ का मान, ठीक। तो समझ में आया। तो हम बोल चाल में जो भार बोलते हैं सही बोलते हैं क्या, नहीं, वो क्या है, गलत है, ठीक है। हम बोल चाल में जो बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, द्रव्यमान। समझ में आया। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि इसको भार में बदलें तो भार में कैसा बदलते हैं, देख लो। यहाँ पर m का मतलब कितना हो गया, m का मतलब मान लो कोई वस्तु 1 किलोग्राम की है और g का मतलब क्या हो गया, 9.8। तो इस तरह से 9.8 भार होता है, वेट होता है। तो कभी कभी पूछ देता है 1 न्यूटन का मान भार में कितना बदलोगे, तो भार में कितना होता है, 9.8 भार, इसको भार बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बल से रिलेटेड ही थी। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझना। बल क्या कहलाया, हाँ, वह बाह्य कारक जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर देता है। क्लियर हो गया। इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर ma। F क्या है, इसमें बल है, m क्या है और a क्या है। त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग बदलता है या दिशा बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसका SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन। किससे दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। इसका मूल मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको कैसे पता कर लिए हो, है ना, ये सूत्र से, यहाँ से सब पता। इसका मान किलोग्राम, इसका मान मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही सूत्र बोलता है सारा कुछ, इसकी परिभाषा भी बोलती है। इसका CGS मात्रा क्या होता है, डाइन। 1 न्यूटन का मान डाइन में कितना होता है, 10⁵ न्यूटन। ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि है। 1 न्यूटन किसे कहते हैं, इसके मात्रक को परिभाषित करिए। कभी कभी बोलता है बल को परिभाषित करिए, कभी पूछता है बल के मात्रक को परिभाषित करिए। यदि बल को परिभाषित करें तो ये हो गया वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। और यदि उसके मात्रक को पूछ दिया, न्यूटन न बोला, क्या बोल दिया, बल के मात्रक को परिभाषित करो, तो क्या बोलोगे, बोलो तो 1 किलोग्राम की वस्तु में, यदि लगा देना, क्या बना, यदि 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो उस पर लगने वाला बल या लगाया गया बल 1 न्यूटन होता है। इस तरह से इसकी परिभाषा बन जाएगी। जैसे भी जो सेंटेंस में बैठे उतना ही बात है, ठीक। उसमें कहलाता होता से मतलब नहीं, कहते हैं, कहलाता है, कुछ भी लिख देना, ठीक है, यह होता है। अब यहाँ पर ये क्या है, इसका विमी सूत्र, यहाँ पर DF लिखा था। विमी सूत्र निकालने का तरीका है, इसका विमी सूत्र क्या हो गया, MLT-2, इसी सूत्र से निकाले हैं, ठीक है। 1 न्यूटन का जो मान है वो भार में कितना होता है, 9.8, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो आगे का टॉपिक ले लें अब। आज अभी लिखना नहीं, केवल समझना है आपको, है ना। हाँ, तो 3 होगा तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। 1 का जब पता है, 1 का पता है तो आप 50 का पूछो ना, सबका निकल आएगा। तो 3 गुणा कर दो यार, गुणा तो होता। एक नियम पढ़े होगे कभी 7वीं में कि जब हम अधिक का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, गुणा, और जब कम का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, भाग। सीधे सीधे बोल दिया यार, 1 पेन की कीमत 3 रुपया है तो 10 ठोके कितनी है, 10 का गुणा ना कर दोगे, कितना आ जाएगा, 30 रुपया। तो यहाँ पर आप क्या पूछ रहे हो कि 3 न्यूटन का मान क्या है, 1 का मान इतना है तो 3 का क्या होगा, 3 का गुणा कर दो, 3 गुणे हो जाएगा 10⁵। हाँ, 3 गुणे 30 नहीं, 3 गुणे 10⁵5 डाइन। हाँ, गुणा नहीं करना है, लिख भर देना है। ये 3 गुणे क्या हो गया, 10⁵5 डाइन, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ,
अब यहाँ पर दूसरा जो हम चलने चाहते हैं वो है अरस्तु की भ्रामकता। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ यार कि क्या किसी वस्तु को चलाने के लिए लगातार बल की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे मान के चलो मैं एक ठो गाड़ी ले लूँ जो बच्चे खेलते हैं, और छोटे में हम लोग भी नहीं मिलती थी तो कुछ भी बांध लेते थे रस्सी से और ऐसा खींचते थे, कार्टून कार्टून कुछ भी मिल जाए ऐसा खींचे हो, तो जब तक बल लगाते थे तब तक चलती थी, और जहाँ खींचना बंद कर देते थे तो क्या चलती थी? नहीं चलती थी। तो अरस्तु यही कहता था कि भाई किसी में गति लाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बल की। बल जब तक लगाओगे चलेगी, और बल न लगाओगे न चलेगी, है ना। तो उसका चेला गैलीलियो वो गड़बड़ कर दिया, बोले तुम गलत बोलते हो, तुम भ्रम में हो भाई, वस्तु को चलाने के लिए बल की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही बोला था क्या? गलत बोला था भाई। ये पंखा है, इसमें बिजली चालू कर दिया तो बल लग रहा था, अब तो चल रहा है। अब बल न लगेगा तो न चलेगा। हाँ, साइकिल है, साइकिल में जब तक पेडल मारोगे चलेगा, मान लो, है ना। उतार है तब चलेगा, उतार तो धरती बल लगा रही है, अब बराबर हो गया तो तो फिर पृथ्वी लगाती है ना अपनी ढलान में अंदर की ओर ले जाने के लिए। क्या लगाती है? पृथ्वी। पृथ्वी तो सबको खींचती है, वो खींच रही, इसलिए कोई ना कोई तो खींच रहा। मैं बोला ना कि बल का मतलब ये नहीं समझना कि जो इंसान लगाए वही बल होता है। ठीक है, तो देखो गैलीलियो आया, इसको बोला कि तुम गलत बोलते हो, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति में रहेगी, और विराम है तो विराम में रहेगी, जब तक बाह्य बल न लगाया जाए। वो कंडीशन लगा दिया कि बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अब ये पंखा चलता हुआ यदि मैं बटन बंद कर दूं तो ये बंद क्यों हो जाएगा? क्योंकि पृथ्वी खींच रही है, हवा इसको रोक रही है। यहाँ से हवा हटा दो, पृथ्वी का बल हटा दो, ये तो चलते रहेगी, बंद ना होगा। ठीक है, यदि इस पेन को ऐसे यहाँ से लुढ़का दो तो लुढ़कती जाएगी। इसको रोकता कौन है? जो बीच में घर्षण बल लगता है, पृथ्वी का बल लगता है। यदि इसको हटा दो तो ज़िंदगी भर क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। तो चलाने के लिए बल की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अरस्तु कहता है किसी वस्तु को चलाने के लिए किसी ज़रूरत पड़ती है? बल की, लगातार बल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गैलीलियो आया तो बोला कि भैया बल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो दूसरे बल इसको रोक देते हैं। यदि बल ना लगाओ तो हमेशा क्या होती रहेंगी? चलती रहेगी। पृथ्वी घूम रही है ना, सूर्य का चक्कर लगाती है, अपनी जगह पर घूमती भी है। कौन सा खाना खाती है भाई? कौन सा इंजन लगा है उसके भीतर, और काहे नहीं रुक रही है? भगवान बैठे हैं, शेषनाग जी उसको तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर उसको रोकने वाले बल नहीं है। एक बार यदि वो चल गई, फिर मैं एक दिन बताऊंगा कि ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। एक बार वो चल गई तो हमेशा वो क्या होती रहेगी? चलती रहेगी, क्योंकि वहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ भी यदि घर्षण ना हो, भाई हम लोग चल पाते हैं घर्षण की वजह। यदि पूरा चिकना हो जाए तो किसी को भी चीज़ चला दो ना यार, वो चलती रहेगी, वो रुके भी नहीं, निरंतर अनंत काल तक वो चलती रहेगी। गैलीलियो, अरस्तु की भ्रामकता थी। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली हम देखें, ज़मीनी स्तर पर देखें तो एक हिसाब से जो दिखता है आदमी वही मानता है ना। तो वही माना भाई, देखो मैं इसको धक्का दिया, खिसका, अब फिर नहीं दे रहा हूँ तो नहीं खिसक रहा है। तो यही बोलेंगे ना कि बल लगाए तो चलता है, नहीं लगाए तो नहीं चलता। ये क्या गलत बोला? ठीक है, लेकिन अरस्तु ने एक प्रयोग किया था। एक ऐसा प्लेन ले लिया, ऐसा, ठीक है, और इसमें जो है बल का प्रभाव हटा दिया। यहाँ पर इसको इतना चिकना किया कि क्या बताएं। यहाँ पर एक गेंद को ये लुढ़का दिया, ठीक है। अब ये गेंद लुढ़क के इधर जाए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, सालों साल तक यही होता रहा यार, है ना। मानिए गति में थी तो गति में रह गई, क्या बार बार इसमें बल लगाने की जरूरत पड़ी? एक बार वो छोड़ा और ये इधर से इधर, इधर से इधर, बिना एनर्जी के, बिना ताकत के, बिना सोर्स के, बिना इलेक्ट्रिक के ऐसे चल रहा है, कोई बल वल नहीं लगा रहा है, ठीक। फिर बोला कि नहीं यार,
तुम गलत किए हो, वो उधर से लुढ़क के चली आती है, तुम सही नहीं किए हो, इधर गई उधर से लुढ़क के इधर चली आई, दूसरे वाले आए तो वो ऐसा कर दिया, एक तरफ ऊंचा कर दिया एक तरफ सीधा कर दिया, बहुत दूर तक ऐसे लाइन को बना दिया। और ये लाइन कैसी थी, बिल्कुल चिकनी थी। ठीक, अब यहाँ से बाल को लुढ़का दिया, अब 2-4 किलोमीटर बाल जा रही है, उसको रोकने वाला, भला तुम अपनी साइकिल को लुढ़का दो कई किलोमीटर चली जाएगी, एक तो पहिया लुढ़का दो कितना किलोमीटर चला जाएगा। ठीक, क्योंकि आपका पहिया रोड में चल रहा है। अब उस रोड को इतना चिकना बनाओ, इतना चिकना बनाओ कि जैसे मान लो साबुन तेल फर्श में नहीं हो जाता, तो पैर पड़े तो फिसलते जाता, लगता है पैर फट जाएगा, है ना, फिसलता जाता है, रुकता नहीं है, ऐसे वो चलता जाता है। तो वो बताया प्रूव करके, है ना, कि यदि कोई वस्तु गति में है तो किस में रहेगी, गति में, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो किस में रहेगी, स्थिर में रहेगी, जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। इसलिए उसको बोला कि भैया तुम भ्रम में हो, किसी वस्तु को चलाने के लिए बल की ज़रूरत नहीं होती। बट सर एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही सही है। दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, क्योंकि उसकी जो सोच थी वो एक पृथ्वी पर निर्भर थी, और जो इसकी सोच है पूरे ब्रह्मांड पर निर्भर है ना। तो हाँ, गैलीलियो की जो सोच है वो छोटे चीज़ में नहीं है। अब तो बोल दोगे कि पृथ्वी तो चपटी है, दिखती है चपटी, तो चपटी न मानोगे, बोले सही है सर चपटी तो है, यहाँ से चपटा चपटा दिखता है। वो झूठ बोलते हैं गोल होती है, दिखाओ मुझे गोल कहाँ होती है, कैसे दिखाओगे बताओ, तुमको बताना हो कि धरती गोल है, अब तुम समझाओ किसी को कैसे। ये ना बताओ कि सर जी किताब में लिखा था तो हम पढ़ लिए हैं कि पृथ्वी गोल होती है, वो नहीं बताना है। अब तुम्हारे पास एक गांव में गया बूढ़ा आदमी मिल गया, पुराना आदमी है, अब उसको समझाना है, ना वो पढ़ा है ना लिखा है, उसको बोल रहा कि नहीं भाई पृथ्वी चपटी है, देख ऐसे हैं तक क्या है, चपटी है। अब उसको समझाना है कि पृथ्वी कैसे है, गोल है, कैसे समझाओगे आप, वो तो चपटे मानेगा, नहीं पढ़ा है किताब उताब हम नहीं जाने, हमको दिखाओ जो वही हम मानेंगे, वो तो ना मानेगा। हाँ, वो नेट फेट कुछ नहीं, वो कुछ नहीं मानता, उसको समझाना है। तो देखो जो चीज़ गोल होती है, मुझे ये बताओ, आप लोग अपना हाथ ऐसे कर लो, भला ऐसे कर लो, ठीक है, तो क्या ये उंगली का हिस्सा इधर दिख रहा है, ऐसे आँख के सामने करना है, नीचे का हिस्सा दिख रहा है क्या, है ना, ऐसे करोगे, ये मुट्ठी ऐसे कर लो ऐसे, तो यहाँ तक हमको दिखता है और यहाँ का भाग हमको नहीं दिखता है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे की ओर क्या हो गया, मुड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। तो हम बोले कि चलो हम तुमको खूब बड़े टावर में चढ़ा देते हैं, तुम वहाँ से देखो, अब वहाँ से धरती दिख रही, क्या उसके नीचे धरती दिख रही है, बोले नहीं दिख रही, तो चलो उसके आगे तक पहुँचते, फिर धरती दिखने लगती है, माने धरती धीरे धीरे नीचे की ओर क्या हो रही, जा रही है। तो हम बता सकते हैं कि ये कैसा है, गोल है, पृथ्वी कैसी है, गोल है। ठीक है, जब बड़े बड़े समुद्र में जाते हैं तो समुद्र धरती से भी बड़ा होता है, वहाँ तो पेड़ पौधे पहाड़ है ही नहीं, सीधे पानी पानी देख रहे हैं, 1 किलोमीटर तक पानी दिखाई दे रहा, 1 किलोमीटर के बाद पानी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो पानी कैसे हो गया, नीचे हो गया। तो बोलोगे सर वो गिर कहीं नहीं जाता है, नीचे है तो, है ना, तुम लोग बैठे हो तो गिर कहीं नहीं जाते, तुम कहाँ हो, ऊपर हो कि नीचे हो, ज़बरदस्ती ऊपर हो, हैं। अब तुम लोग को यही बताऊंगा कि ऊपर हो कि नीचे हो, हैं, पृथ्वी के ऊपर हो, गलत हो। तो मान लो पृथ्वी के ऊपर तुम हो, तो तुम्हारे पीछे अमेरिका है, तुम बहुत होशियार हो, तो तुम यहाँ पर, अरे तुम जो है यहाँ पर बैठे हो, 3-4 लोग यहाँ पर क्या है, बैठे हो, ठीक है। अब तुम्हारे पीछे धरती में कौन है, अमेरिका है, तो ये क्या है यार, ये भी बैठे हैं। यहाँ पर चीन जापान है, इंग्लैंड है, ये भी बैठे हैं। अब धरती के ऊपर हो कि नीचे हो, कुछ वो नज़रिया है, वो वाला कहेगा कि नहीं भारत वाले ऊपर है, अमेरिका वाले नीचे, तो टपक जाए, गिर जाए, है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, पृथ्वी हल्की चपटी है, वो केवल ध्रुवों पर चपटी है, माने थोड़ा सेव आकार की, साइंस के हिसाब से ऐसा है हल्का, ये ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं, एक एन होता है एक एस होता है ना, तो इनमें आकर्षण होता है, इसलिए थोड़ा सा खींचे, ऐसा चपटी नहीं कि बिल्कुल तबा जैसे चपटी है, हाँ हल्का जैसे चपटी है। तो वो ध्रुवों पर है, वहाँ ध्रुवों पर इंसान नहीं रहते हैं, फिर उसकी भी संरचना देखेंगे। तो हम लोग धरती पर क्या हैं, लटके हुए हैं, पेड़ पौधे पानी, कोई टपक नहीं रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि पृथ्वी तुमको क्या करे हुई है, खींचे हुए है। ठीक है, और दूसरी बात सर, यदि हम लटके हुए तो सब कोई उल्टा उल्टा दिखना चाहिए, सीधा कहीं दिखते हो, मान लो लटके हैं तो कैसा दिखना चाहिए, उल्टा।
लेकिन हमारा भगवान ने सिस्टम में बनाया है, सिस्टम ये बनाया है कि आपका प्रतिबिंब हमारी आँख में हमेशा क्या बनता है, उल्टा। तो जब आप उल्टा होगे तब ना सीधा दिख रहे हो। यदि इस पेन को देख रहे हो, है ना, तो हमारी आँख में जाके ये जो पेन है इसका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे, उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारी आँख में। जब कभी उसमें देखो चम्मच में ऐसे मुड़ी रहती है, उसमें देखोगे तो आपका मुंह कहाँ दिखेगा, नीचे तरफ, उल्टा दिखता है। ऐसे प्रतिबिंब आँख में बनता है। तो भले तुम सीधा दिखते हो पर आँख में कैसे हो, उल्टा हो। तो ऐसे ही सब उल्टा पुल्टा इस ज़माने में चल रहा है। ये हवा को यहाँ यही भर नहीं है, यहाँ पानी आनी भी है, ठीक है। ये पानी वानी भी सब यहाँ पर ऐसे ऐसे है, पेड़ पौधे नदी पहाड़ पानी आनी है, सतह पर है, सब भीतर घुसे न हो, भीतर घाओ तो भर जाओगे, मानी इतना ताप होता है, जल जाओगे इसके अंदर जाने के बाद। सब कहाँ पर है, सतह पर है। और कोई चीज़ नहीं गिरती है क्योंकि पृथ्वी आपको क्या करती है, खींचती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो हाँ, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अरस्तु क्या कहता था, किसी वस्तु को गति में रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है। अरस्तु का कथन समझ में आ गया क्या? किसी वस्तु को गति में रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है। और गैलीलियो क्या कह दिया, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, है ना, जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु को चल रही है और रोकना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, बल, ठीक है। और रुकी हुई है और चलाना है तो भी उसमें क्या लगाना पड़ेगा, बल। बाकी वो अपने से हमेशा क्या करती है, चलती रहती। पृथ्वी घूम रही है, रोकना है, पकड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा तब और रुकेगी, वैसे ना रुकेगी, ठीक है। और इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें क्या होती हैं, चलती हैं। पृथ्वी भी, सूर्य भी घूमता है। बोल देते ना सूर्य गति नहीं करता है, नहीं करता, हाँ। वो फिर आगे जब आगे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण वाले तब वहाँ पर समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग को समझ में आ गई, ठीक है। आगे का टॉपिक